नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का पुराने साल का क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 के लिए ये वीडियो है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए शेयर किया जा रहा है और सारा क्वेश्चंस आप लोग का 1 मार्च को जो आप लोग का परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसमें से देखिए आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को अपने से पता चल रहा है। तो आप लोग को खुद पहले बता देना है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको बता देंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, √5 एक संख्या है। √5 कौन सी संख्या है बताइए आप। √5 कौन सी संख्या, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन होगा? √5 होगा, √6 होगा, या इनमें से कोई नहीं, या 6 का घात 1/4? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा, √6 मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पर √2 और √3 के बीच पूछ रहा है, लेकिन ये √5 और √6 है, ये तो दोनों आ ही नहीं सकते हैं। तो कौन आएगा, 6 का घात 1/4, 6 का घात 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत का मतलब क्या होता है कि वो दशमलव के बाद कुछ संख्या तक जाए और उसके बाद क्या हो जाए, रुक जाए, आगे वो ज़्यादा आगे ना जाए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1/11, 9/25, 3/13, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 9/25। ठीक है, इसको आप लोग करके देख सकते हैं। 9 को जब आप लोग 25 से भाग कीजिएगा, ठीक है, 25 से भाग कीजिएगा तो पहले पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 25 या 75। ठीक है, ऐसे आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना, वो दशमलव के बाद कुछ संख्या आएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3 इसका हर परिमीकरण करने पर प्राप्त संख्या होगा। क्या होगा? तो हर परिमीकरण क्या होता है? हर परिमीकरण क्या होता है, नीचे में जो संख्या उसी से हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो √3 से हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो ये √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, और ऊपर में √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 मिलेगा, मतलब √3/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में से कौन बहुपद है? तो आप लोग को पहले ही बात बताए थे, बहुपद को कैसे पहचानना है, चर को देखना है। चर जो है वो क्या है? चर यहाँ पर ही भिन्न में है, चर भिन्न में नहीं रह सकता। बहुपद का कहना है कि चर भिन्न में नहीं रह सकता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर चर भिन्न में नहीं है, जबकि अचर क्या है, अचर को रूट लगा हुआ है, मतलब अचर का जो घात है वो भिन्न में है। तो यहाँ पर कोई अचर से हमको लेना ही देना नहीं है। ठीक है, यहाँ चर देख रहे हैं कि चर x², यानी चर सही है, चर का घात पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ठीक है, मतलब यहाँ 2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 नंबर क्या है, x² + 2√x, फिर रूट किसके ऊपर लग गया, चर के ऊपर लग गया। जब चर के ऊपर रूट लग गया तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद जो है उसका जो चर होता है उस चर भिन्न में भी नहीं रहना चाहिए और उसके ऊपर रूट भी नहीं लगा होना चाहिए, मतलब उसका जो घात होता है ना ऋणात्मक होना चाहिए ना ही भिन्न में होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक होगा। तो शून्य कैसे ज्ञात कीजिएगा, 3x - 2 = 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, 3x बराबर माइनस में इधर 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +2। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 2/3। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, x + 2
का y प्लस 2 का स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होगा। यहाँ पर y का गुणांक पूछा है, तो y का गुणांक कैसे निकालिएगा। तो यहाँ देखिए ऐसे डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा हाँ y का गुणांक 1 है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे करना है आप लोग को वो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये याद है ना। तो चलिए इसमें पुट कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस यहाँ पर ये ए है ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो यहाँ पर आप बताइए कि y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 में y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 7 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जो आता है उसको हम लोग इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं ताकि अगर जोड़ घटाव करें तो हम लोग को 5 मिलना चाहिए और गुना करें तो 6 36 मिलना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पर 9x में से 4x घटाइएगा तो 5x आपको मिल जाएगा, और 9 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो 36 मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए हम लोग दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो 3x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे मतलब दोनों में से ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, ठीक है, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ माइनस क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, केवल 2 कॉमन लीजिए, ठीक है, तो तब यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 हमारा एक ठो बन जाएगा, तो एक बन रहा है 2x प्लस 3 और एक 3x माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, -1 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ देखिएगा ये चतुर्थांश होता है ना आपका, अब यहाँ पर किस चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्था, ठीक है। तो कौन सा चतुर्थांश में, पहला में दोनों प्लस होता है, दूसरा में x प्लस होता है y माइनस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में x प्लस होता है और y माइनस होता है। सॉरी यहाँ पर ही आपका गड़बड़ होगा, यहाँ पर ही आपका x माइनस होगा y प्लस होगा, ठीक है, 1 सेकंड, y प्लस होगा। तो यहाँ पर हमको दोनों में माइनस माइनस दिख रहा है, तो ये किस चतुर्थांश में मिलेगा, ये हमको तृतीय चतुर्थांश में मिलेगा। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर निर्देशांक -2 और 4 का भुज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको भुज बताना है, भुज क्या होगा, आप लोग को भुज और कोटि समझाए थे, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, तो क्या होगा, पहले फटाक से का कमेंट कीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है। चलिए अब बता देते हैं। पहला जो x होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो y होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे क्या है -2 है, तो -2 हमारा भुज हो जाएगा। और 4 किसके जगह पे, y की जगह पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भुज पूछा है तो ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, कोटि पूछा रहता तो 4 ऑप्शन 2 करके आते हैं यहाँ पर ऑप्शन -2 यानी ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a b एवं c का मान क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर देखिए यहाँ पर बराबर के उधर में प्लस में 6 है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, -0 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ a की जगह पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, b की जगह पे क्या होगा, तो b बराबर हमारा 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 11 का ऑप्शन आपका 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 3 सही जवाब हो जाएगा।
ए बराबर -2, बी बराबर 3 और सी बराबर -6। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 12 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 क्या होगा। तो यहाँ देखिए x प्लस 2y है ना, तो 2y को हम लोग क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। x बराबर, या एक काम कीजिए, उससे अच्छा काम है कि x को उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा, इधर 2y रहेगा, इधर हम लोग 6 माइनस x कर दिए। ये 2y को हम लोग इधर से 2 को उठाकर इधर नीचे में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले x की जगह पे 2 रखते हैं। x की जगह पे अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखे, तो 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। 4/2, 2 से काटिए मतलब 2 आ जाएगा। यानी जहाँ हम लोग x 2 रखेंगे तो y भी हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर एक हल होगा, तो ऑप्शन आपका एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन एक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, y की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है, y की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 बराबर यहाँ पर ax, यानी a की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3a हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, ये प्लस 7 इधर में, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और नीचे में यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या है, 3a है, 3a है। ठीक है, तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका, 13 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो अभिगृहित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिगृहित कहलाते हैं। जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है उनको ऐसे ही सत्य मान लिया जाता है। 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग पूरा कोण कहते हैं। तो 90 में से हम लोग इसको घटा देंगे, 90 में से आप लोग क्या कीजिए, 55 डिग्री को घटा दीजिए, जो आपको आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण हो सकता है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा वो पहले जान लीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना है, 130 डिग्री है। ठीक है, 130 डिग्री है। अब ये जो दो कोण है इनसे एक समद्विभाजित हो रहा है, यहाँ पर ये कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए पूरा कोण क्या है हमारा, x है, तो यहाँ पर जो होगा ये कट जाएगा, बट जाएगा आपस में, तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, x/2, यहाँ पर ये बटेगा तो ये मान लीजिए y है, तो यहाँ पर y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अगर हम लोग 130 घटा लेते हैं, 130 घटा लेते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा, 130 डिग्री घटा लीजिएगा तो आपको 50 मिलेगा। ठीक है, 50 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये आपका x प्लस वाई के बराबर होगा। ठीक है, ये x प्लस वाई के बराबर होगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज है यहाँ पर ये वाला जो हमको कोण पता करना है, तो ये कोण पता करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का हम लोग अब कोण निकालेंगे, ये वाला कोण को निकालेंगे, फिर यहाँ का ये वाला कोण का निकालेंगे। ठीक है, अब ये पूरा कितना है, पूरा x है, तो x/2 हमको नीचे वाला क्या मिलेगा, यहाँ पर x/2 रहेगा, यहाँ पर जैसे y/2 रहेगा, यहाँ पर y/2 रहेगा और यहाँ पर x/2 रहेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब सब कोण को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा कोण जो मान लीजिए कोण जो ऊपर में था वो कोण O हो गया। ठीक है, प्लस कोण x/2 प्लस कोण y/2। ठीक है, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन 1/2 को ले लेंगे। ठीक है, तो कोण O प्लस कोण 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब 180 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए, कोण O जो है, कोण O प्लस 1/2 है, तो 1/2 और x प्लस वाई का मान क्या था, 50 डिग्री था, वो रख देंगे यहाँ पर हम लोग,
ठीक है। अब 180 डिग्री, अब क्या होगा 2 से 50 को काट दीजिए 25 आ जाएगा, तो कोण ओ प्लस 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 में से 25 को घटा दीजिए, कोण ओ आपका कितना मिलेगा 155 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगर देखिए आप लोग को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह पे नोट्स आप लोग को बनाकर अपलोड कर देंगे, वहाँ से उसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन का हम अपने से इसका जो भी सॉल्यूशन है इसका या कोई बच्चा का बनाया हुआ आप लोग को वहाँ पर अपलोडेड मिलेगा, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में यदि ए बी और डी ई समांतर है तो बी ए सी 35 डिग्री है और सी डी ई 53 डिग्री है, तो डी सी ई बराबर है, डी सी किसके बराबर है। यहाँ देखिए पहले बोला कि ए बी जो है ना इसके समांतर है, जब समांतर रेखा है तो यहाँ याद रखिएगा हम लोग क्या पूछा है, ये कोण पूछा है। ठीक है, ये कोण पूछा है। यहाँ पर जब ये 35 डिग्री होगा तो इधर का ये कोण अगर 35 डिग्री हो रहा है तो एकांतर कोण इधर का ये भी 35 डिग्री होगा, तो ये भी 35 डिग्री होगा। तो एक त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज एक तो हमको यहाँ पर मिल रहा है जहाँ पर दो कोण हम लोग को पता चल जाएगा, एक कितना है 53 डिग्री, दूसरा 35 डिग्री है। तो तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 180 से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 53 प्लस 35 को पहले जोड़ लीजिए और 180 से क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 1 सेकेंड इसको माइनस करना है ना, तो 5 3 8 और 8, ठीक है 88 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 80 में से 0 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, एक हासिल लेगा, ये 17 बन जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 92 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज है, ठीक है, वहाँ पर ए बी जो है 2 त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर पी क्यू और ये आर है। ए बी जो है ना वो पी क्यू के समांतर है, बी सी जो है वो क्यू आर के समांतर है और सी ए जो है वो आर पी के समांतर है। तब वो त्रिभुज क्या होगा, तब वो त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज जो होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एक यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है बी सी के बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग त्रिभुज पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, ए बी और ये हमारा सी हो गया। तो ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है और बी कितना है 70 डिग्री है। बी अगर 70 डिग्री है तो कोण ए का मान बताना है, कोण ए का मान बताना है। अगर ये 70 डिग्री, अगर ये आपका भुजा ये दोनों बराबर है तो यहाँ का कोण जो होगा ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो एक कोण हमको पता चल रहा है 70 डिग्री और दोनों कोण जो नहीं पता उसको मान लेते x है। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 70 डिग्री प्लस x और दूसरा कोण भी x होगा, क्योंकि नीचे वाला ऐसा अगर त्रिभुज अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं इसका ये दोनों कोण भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे 70 डिग्री प्लस x प्लस x बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से घटा लीजिए 2x बराबर 180 में से 70 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, बट्टा 2 कर दीजिए, x का मान आपको मिल जाएगा, 2 से जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 19 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ में कोण जो डी है, डी ई एफ एक त्रिभुज पहले हम लोग बना लेते हैं, जो डी है वो आपका एफ के बराबर है। ठीक है, जो डी है वो एफ के बराबर है और यहाँ पर डी एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। डी एफ जो ये वाला है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी ई जो है डी एक सेकेंड ई एफ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ है और कोण हमारा ये वाला कोण बराबर है। तो जब जिस अब यहाँ पर दिमाग लगाइएगा कि डी ई का मान पूछा है, मतलब इसका मान पूछा है, ये आपको नहीं पता है, तब आपको एक पता होगा बात। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज डी ई और एफ में डी ई जो है कोण एफ के बराबर है, कोण जो डी है कोण एफ के बराबर है। ई एफ 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और डी एफ जो है
वो आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका नीचे वाला कोण, नीचे वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तब डी ई का मान पूछा है। तो आप लोग को एक बात बताए थे कि अगर ये त्रिभुज का अगर ये कोण दोनों आपस में बराबर हो, तो जिनका कोण बराबर हो तो उनका भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर गए तो ये भी कितना का हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर 20 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों आज हम लोग रहने देते हैं और 21 नंबर से लेकर क्वेश्चंस अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता था। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलता है तो आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।